गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग अंश। गुड मॉर्निंग अंश। गुड मॉर्निंग कैसे सर। गए एग्जाम्स? सर अच्छा गया, फिर से एक फर्स्ट मार्च से स्टार्टिंग महीने। फिर से फर्स्ट मार्च से स्टार्ट कर दिया है। अच्छी बात है। ये तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। सर अभी हालत खराब है। हालत तो देखो खराब खुद कर रहे हो। टेंशन क्यों लेते हो एग्जाम की? एग्जाम को एक फिनोमेना की तरह लिया करो कि बस एग्जाम है। अगर टेंशन लेने लगे तो आईआईटी में पहुंचे और टेंशन लेने लगे वहां पर, तो आईआईटी में तो हर एक महीने पे एग्जाम होते रहते हैं। तो वहां तो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सर। वहां तो बहुत ज्यादा एग्जाम्स होते हैं। एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, ऐसा नहीं होता कि पीछा छूट जाएगा। यहाँ जितना कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सर 9th के इवनिंग वाला रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड किए थे ना? कर दिया था। नहीं, इवनिंग वाला नहीं किए थे, मॉर्निंग वाला ही किए थे। इवनिंग वाला रह गया है। किस डेट और का रह नाइन्थ के गया है? 9th के बाद भी आप एक क्लास किए थे ना, 11th या 12th को। ठीक है, मैं करता हूँ। ओके। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ। थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। एंड ओ एच। आद्या कैसे हो? ठीक। ठीक हो? हाँ। क्या बात है, इंटरनेट काम नहीं करता, बार बार दिक्कत आती है ना? हाँ, यस सर। गड़बड़ हो जाता है। उस दिन भी रात में आधा तो छूट ही गया था। वही वही वही, अपलोड तो मैंने कर दिया था आद्या। हाँ, यस सर। तो थोड़ा इंटरनेट का देखो क्या दिक्कत आती है। हाँ सर, सिम चेंज कर रहे हैं। ये टेबल साथ साथ बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं।
हाँ आशय, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। और ये अपना बचेगा। प्रीफिक्स में कभी आएगा नहीं। आशय, मैं फंक्शनल ग्रुप्स की एक टेबल बनवा रहा हूं, आप साथ साथ बनाते जाओ। और ये लिखनी है, वैसे तो पीडीएफ में प्रोवाइडेड है आपको, लेकिन आपको लिखनी है कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो इतना हो गया होगा, तो मैं आगे मूव करता हूँ। कुछ बच जाएगा तो मैं बाद में एक साथ लिखवा दूंगा, आप स्पेस छोड़ देना। हाँ अंश, कार्बामोइल, CARBAMOYL,
कार्बामोइल। सर नाइट्राइल है नाइट्राइट। नाइट्राइल, नाइट्राइल, ये एन है। एक बार मैं और अच्छे से बना देता हूँ। नाइट्राइल। बस ये। ओके। सर ये प्रायोरिटी टेबल है। प्रायोरिटी टेबल भी कह सकते हो, लेकिन ये बेसिकली टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल है। ओके। टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप बोल रहा था ना मैं क्लास में, यस सर। उसकी टेबल है।
12 as such. ठीक है, अभी ठीक है। अभी सबको दिखाई दे रहा होगा? यस सर। यस सर। ये पूरी टेबल है। इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड कर दिए हैं, कुछ रिमेनिंग रहेंगे, वो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सफिक्स का मतलब है अगर नाम के बाद आ रहा है, मतलब वर्ड रूट के बाद लॉन्गेस्ट चेन का, जैसे आपने मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट ये सब लिख लिया, उसके बाद अगर नाम लिख रहे हो तो इस वे में लिखना पड़ेगा। ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, O8। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा आपको शायद समझ ना आया हो। O8 नाम है। O8 था, OATE। और O8 को लिखेंगे कैसे? पहले एल्काइल चेन लिखेंगे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट में आपका एल्केन है, एल्कीन है, फिर उसके बाद लास्ट में नाम लगा देंगे O8। फिर ऑयल क्लोराइड है, अगर प्रीफिक्स में आए, सफिक्स में आए तो ऑयल क्लोराइड, मतलब नाम के बाद आए तो ऑयल क्लोराइड है। अमाइड है, नाइट्राइल है। बट यही चीज अगर प्रीफिक्स में लिखाई जाए तो इनका नाम बदल जाता है, जैसे ओइक एसिड को कार्बोक्सी बोलते हैं, जो एस्टर है उसको एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं। तो खैर इनके एग्जांपल साथ साथ आएंगे। सर क्या बताएं आप, प्रीफिक्स में कब यूज करेंगे? प्रीफिक्स में ये कार्बोक्सी। एक एक करके बताता जाता हूँ कंडीशंस। अंश थोड़ा सा रुको। कैसे? पहली चीज लिखो इसमें, रूल फॉर देयर नोमेनक्लेचर। रूल फॉर देयर नोमेनक्लेचर। मेरी अभी राइटिंग बड़ी बेकार आ गई।
Rule for their nomenclature. फर्स्ट रूल है selection of parent carbon chain. या इसको भी एक मिनट देना मुझे, इसको जूम इन कर लेता हूं ताकि थोड़ा इशू कम आए. Selection of parent carbon chain. कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो इसमें लिखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन विद फंक्शनल ग्रुप. longest possible carbon chain with functional group having maximum number of multiple bonds. Maximum number of multiple bonds. मतलब यहां से क्या बात समझ में आई कि जो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप का होना मस्ट है. फंक्शनल ग्रुप होने के बाद जो सबसे लंबी कार्बन चेन हो उसे पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे. फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के बाद जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगी उसे क्या बोलेंगे? पेरेंट कार्बन चेन. और कोशिश करनी है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर में इसमें आ जाए, ये भी कोशिश करनी है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इसमें आ जाएं, ये भी कोशिश करनी है. देखिए एक एग्जांपल. इसका नेमिंग कैसे करेंगे? कोई तो बोलो. 3-carboxyheptene. 3-carboxyheptene. ध्यान नहीं दिया श्रेया मेरी बात पर. थ्री हेप्टेनोइक एसिड. 3-heptanoic acid. आयुष गायकवाड़, हाँ उसका एग्जाम भी हो सकता है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 3-heptanoic acid. नहीं अंश, गलत है.
देखिए इसमें कार नंबरिंग कहां से करेंगे, पहले ये चीज समझिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर क्या ग्रुप है? इथाइल। 2 इथाइल, और फिर हैग्स। हैग्स किस वजह से? हेक्सेनोइक एसिड। ये किस वजह से? मैंने क्या कहा आपको कि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना मस्ट है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पहला कार्बन देना पड़ेगा अपने को। अगर सर पहला नहीं तो नंबर में आ जाए एटलीस्ट। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन काउंट होना चाहिए। जो आपका लॉन्गेस्ट चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन काउंट नहीं होगा तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ये बात समझ आई अभी क्या बोला? यस सर। यस सर। तो इसका नाम क्या हो Yes. जाएगा? 3 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड। फिर देखिए एक और दिखाता हूं आपको। यहां पर आप ऐसा कीजिए, एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और यहां पर आप ऐसा कीजिए, OH लगा दीजिए। अब इसका नेमिंग कीजिए। अब इसका नेमिंग ट्राई कीजिए। सर 2 इथाइल हाइड्रोक्सी सिल 6 इन सर 2 ऑक्टेन। हेक्सेन आएगा। इथाइल हाइड्रोक्सी 2 इथाइल हाइड्रोक्सी, फिर क्या बोला आपने? 6 इन। इन। यस सर 6 इन ऑक्ट 6 ऑक्टेन। हाँ चलो, मेन कार्बन चेन ये वाली होगी। उसके बाद मैं नंबरिंग पे एक बार वापस से डिस्कस करूंगा। इसी क्वेश्चन को एक बार नंबरिंग का रूल बताकर वापस से डिस्कस करूंगा। मेन कार्बन चेन ये वाली है, ये ध्यान रखना है पहली चीज। कार्बन, क्योंकि कार्बन चेन का ही रूल बताया अभी। सेकंड रूल देखो अभी। सेकंड रूल क्या है? नंबरिंग। सेकंड रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबरिंग। Numbering starts from the side of functional group. For numbering starts from the side of functional group. Numbering starts from the side of functional group.
functional group and priority order is given. एक चीज और लिख लेना, and priority order is given below, and priority order is like प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप is greater than multiple bonds is greater than substituents. फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, फिर सबस्ट्रेंट्स को। मल्टीपल बॉन्ड किसको बोलेंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड्स बोलेंगे। फिर इतनी बात लिख लिया आपने? सर हाँ, तीसरा लिखो। हाँ जी श्रेया बोलो। सर बार बार यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों लिख रहे हैं? हम ये क्यों नहीं लिख दे रहे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड? हाँ श्रेया, अनसैचुरेटेड तो फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे CHO या फिर जहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है वो सारे अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं। यस सर। तो फंक्शनल ग्रुप में भी अनसैचुरेशन आ रहा है, हाँ इस वजह से अलग नाम देना पड़ रहा है। ओके कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बोल रहे हैं इनको। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज नंबरिंग में एक पार्ट आपने लिखा, सेकंड पार्ट है इफ चेन एंडिंग कार्बन carbon containing functional group is present, functional group is present, then numbering starts from the carbon of functional group,
from the carbon of functional group. ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, जो चेन के टर्मिनल पे आ सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, मतलब एनहाइड्राइड आपका। और कौन सा? C डबल बॉन्ड OR, एस्टर आपका। और कौन सा? CONH2 आपका, अमाइड आपका। ये साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, CHO C डबल बॉन्ड O और H। और कौन सा? और है COCl, C डबल बॉन्ड O Cl। ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकते हैं? चेन के टर्मिनल पे आ सकते हैं। ये लिख लिया? ये लिखते हैं एक बार बता सर दीजिए। ये भी आएगा टर्मिनल पे? ये टर्मिनल पे आ सकता है, कोई भी एक कार्बन टर्मिनल पे आ जाए तो सर एक बार ये वाला पॉइंट समझाएंगे, मेरे को नहीं समझा। श्रेया, क्या है कि अगर आप वैसे कुछ एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम दो, मैं हर एक फंक्शनल ग्रुप को इंडिविजुअली समझाऊंगा। चलेगा श्रेया? यस सर। हर एक फंक्शनल ग्रुप का मैं इंडिविजुअल एग्जांपल देने वाला हूं। देखिए, पहले वाले शुरू करते हैं। आपको ऐसा कुछ मिल जाए, इसका क्या नाम देंगे? इसको भी हटा दो। श्रेया, इसमें नाम देने के लिए 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। आप क्या लिखेंगे? ब्यूट टेन। और ये टर्मिनल पे आया है, ये जो COOH है ये टर्मिनल पर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटेन ओइक एसिड। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस नाम में, दो वोवल्स एक साथ आ रखे हैं, तो जब दो वोवल्स को मर्ज करते हैं तो एक को गायब कर देते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। रीजन है क्योंकि दो वोवल्स एक साथ आए हैं। ब्यूटेनोइक एसिड में दो वोवल्स एक साथ आए हैं, इस वजह से ई को हम लोग गायब कर देंगे। यस सर। सर हाँ अंश, बोलो। लेकिन आप सेकेंड रूल में ही बताए थे कि ना फंक्शन ग्रुप से वो करते हैं और सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप का, तो यहाँ पे तो होना चाहिए था कार्बोक्सिल ब्यूटेन। अंश, अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में रख सकें तो पहले सफिक्स में रखते हैं, प्रीफिक्स में तब देते हैं जब कोई और ऑप्शन नहीं बचे अपने पास। ओके यहां सर। पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप, ये सफिक्स में जा रहा है। यस। देखो, यहां पर मैंने लिखवा रखा है आपको सफिक्स और प्रीफिक्स का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? यस सर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स में नाम आता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स में नाम आता है कार्बोक्सी। तो आपको कोशिश करनी है, अगर कार्बन पेरेंट चेन के अंदर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन में आ जाए, तो हम लोग इसका नाम देंगे सफिक्स में। और पेरेंट चेन में अगर इसका कार्बन ना आए तो आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में। अच्छा सर। ठीक है? यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी के टाइप से दिखा देता हूँ। इसका क्या नाम देंगे? टू इथाइल कार्बोक्सिल हाँ, इथाइल हेक्सेन। कार्बोक्सिल हेक्सेन। नहीं अंश, गलत है। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से शुरू होगी, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। मैंने लिखा है फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्सट्रेंट। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ऐसे रहेगा। ठीक है, ठीक है क्या अंश, ये बात समझ आई? यस सर। सो अगर ये बात समझ में आई तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 पर मिथाइल, और फिर आगे क्या है? हेक्स एनोइक एसिड। सही है क्या? यस सर। यस सर। 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखो, इसका नाम कैसे दें? बताइए, कुछ सोचिए। सर क्लोरो हम्म। 2 ऑक्सो ऑक्सी। अंश, जब ऑक्सो और क्लोरो साथ में अटैच्ड हो तो उसको एसिड क्लोराइड नहीं बोल देंगे? यस सर। तो अलग अलग नाम क्यों देंगे? एक साथ दे दो एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में जो भी आपका सफिक्स या प्रीफिक्स है। ध्यान से देखिए, एसिड क्लोराइड आपको मेंशन्ड है ऊपर, क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे।
1-chlorocarboxy hept 5-ene. 1-chlorocarboxy 1 अगर नाम ये वाला जो कार्बन है अगर लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो गया तो इसे सफिक्स में रखेंगे श्रेया, प्रीफिक्स में नहीं जाएगा। कौन सा? ये वाला कार्बन अगर आपने चेन में काउंट कर दिया ये हाँ, तो ये सफिक्स में रहेगा, प्रीफिक्स में नहीं जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर कार्बन चेन में आ जाता है तो नाम सफिक्स में जाता है, सीधी बात ये है। चेन फिर के इसका अंदर आ जाए प्रीफिक्स लोग- देने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? कई तो बार फिर ऐसे केसेस होते हैं कि उसमें सफिक्स में डाल नहीं सकते, तो उस केस में प्रीफिक्स में लेना पड़ता है। दिखाऊंगा, वो केसेस भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी सफिक्स में इंक्लूडेड हो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, तो हम लोग नाम में सफिक्स ही यूज करेंगे। मतलब यहां पर अगर कार्बन फंक्शनल ग्रुप का इंक्लूडेड है लॉन्गेस्ट चेन में, तो नाम में सफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। 5 पर क्या है? इथाइल है। ओके, फिर नाम क्या देंगे? हैग्स। कितने पर ईन है? 5 ईन। और ये वाले के लिए सफिक्स क्या है? ऑयल क्लोराइड। ऑयल ऐसे। सर मैं कभी भी नहीं समझा कि आपने उसको लास्ट पे क्यों रखा। एक मिनट दो जस्ट मुझे। सफिक्स और प्रीफिक्स के लिए श्रेया ये कंडीशन होती है कि अगर आपका सफिक्स में नाम कब रखा जाएगा? जब कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूडेड हो। और प्रीफिक्स में नाम कब रखा जाएगा? जब कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूडेड ना हो। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो तो आप रखोगे सफिक्स में, और अगर नहीं कर सकते हो तो आपको रखना पड़ेगा प्रीफिक्स में। मान लीजिए, अब मैं मेरी बात पे आता हूं कैसे किया जा सकता है। आपके पास कुछ ऐसा आ गया, यहां C डबल बॉन्ड O OH है और यहां डबल बॉन्ड O आ गया श्रेया। या इसको और थोड़ा अच्छे में बोलना पड़ेगा, रुको मैं भी शायद मिस्टेक कर रहा हूं। मैं भी इसमें मिस्टेक कर रहा हूं, एक बात गलत बोल रहा हूं कि कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड करने से सिर्फ हो जाएगा। इसमें जो होता है, मुझे जितना याद है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूल गिवन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। मुझे जितना याद है, इसमें क्या होता है श्रेया, पहले अगर आपका सफिक्स में नाम आ सकता है, पहले सफिक्स में रखेंगे, सफिक्स को पहले प्रेफरेंस देंगे। वो बात सही है, अगर पेरेंट चेन में कंसीडर नहीं होगा तो हमेशा प्रीफिक्स में जाएगा। अगर पेरेंट चेन में कंसीडर ना हो, कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है, तो प्रीफिक्स में डालेंगे। पेरेंट चेन में है, इसमें भी एक और कंडीशन है, चेन में है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सफिक्स में रहे। फर्स्ट ट्राई है ये। लेकिन कुछ और अगर सफिक्स में है तो आपको प्रीफिक्स में डालना पड़ेगा। इफ सम अदर functional group is present, प्रीफिक्स में डाल दो। अभी कुछ समझ आया श्रेया क्या बोला? सर
सर ये तो हर समय पेरेंट चेन में होगा ना, मतलब इसका केस कौन सा अगर इसमें पेरेंट चेन में नहीं होगा ये? पेरेंट चेन में नहीं होगा इसका केस। देखिए, आपके पास कुछ ऐसा कर दिया जाए, COOH, इस साइड भी COOH, थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है, और यहां पर भी COOH। अब देखो, क्या तीनों को हम किसी भी केस में पेरेंट चेन में डाल सकते हैं, तीनों कार्बन को? नहीं, एक बार छटेगा ही। हाँ, बस इस तरह से। आया समझ? सर एक बार आप इसको क्या स्टेटमेंट्स में लिखवा सकते हैं क्या? श्रेया, कहीं ना कहीं रूल्स में आगे आ जाएगा। ओके। ओके। कहीं ना कहीं रूल्स में आगे जाके आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। हाँ जी, तो इतना पार्ट आपको समझ आया होगा। मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स देता हूं, आप देखते जाइए। हाँ, अगला देखिए आप, HC डबल बॉन्ड O NH2। इसका नाम क्या होगा? मैंने ये टेबल इस वजह से खोल के रखी ताकि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत ना आए। हाँ, इसका नाम क्या होगा? थोड़ा और साफ सुथरा बना देता हूँ, अभी बन जाएगा। बताइए, इसका नाम बताइए। भाई कुछ तो बताइए, दिखाई दे रहा है क्या इसका नाम? क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है, मिथ यूज करेंगे एक कार्बन के लिए, एन है, अमाइड होना चाहिए, क्योंकि सफिक्स में एन, C डबल बॉन्ड O NH2 क्या बोलते हैं? अमाइड। लेकिन दोनों नामों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन
अमाइड। दोनों नामों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीथेनमाइड। ठीक है, कोई डाउट है क्या इस बात में? नहीं, किसी कोई डाउट नहीं आ रहा क्या? नो सर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सर अल्डेहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो इसका फंक्शनल ग्रुप का नेम है। सफिक्स या प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं? कहां पर यूज होगा? सफिक्स में यूज होगा, प्रीफिक्स में यूज होगा? कैसे करेंगे? यहां पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, दो कार्बन है, नाम क्या होगा? इथ। दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ है, इथ यूज करेंगे। एन है, फिर 1,2 डाई अल। ए एल इसके लिए सफिक्स यूज करते थे, अगर आपको याद है तो। इथेन 1,2 डाई अल। समझ आया क्या किया? यस सर। आ गया, चलो अच्छी बात है। प्रणव को कुछ डाउट लग रहा है? नहीं प्रणव? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे मॉर्निंग में मिलेंगे। तब तक आप कोशिश कीजिए कि जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उस शीट से अब लगा पाएंगे, कोशिश कीजिएगा। सर कब है अगला क्लास? सैटरडे मॉर्निंग? ट्यूसडे मॉर्निंग को। अच्छा सर। ठीक है अंश? यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर।